अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक ऐसी खबर के बारे में है जो पाकिस्तान के लाखों स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और फैमिलीज के लिए एक नए दौर का आगाज साबित हो सकती है। यूके के नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने डिसाइड किया है कि वो दुनिया भर के बेस्ट टैलेंट्स को यूके लाने के लिए प्लान एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये उस वक्त हो रहा है जब यूएस अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर रहा है और लोग शॉक में हैं। एक तरफ तो यूएस अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज टफ कर रहा है, वहां यूके टॉप ग्लोबल टैलेंट के लिए वीजा फ्री करने का प्लान बना रहा है। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। तो आज आपको बताएंगे यूएस और यूके की वीजा पॉलिसी में क्या फर्क है, पाकिस्तानियों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या रिस्क है, और क्या आपके लिए यूके बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। ये सब कुछ इस वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पॉलिसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बॉम्ब फोड़ा है नए H-1B वीजा एप्लीकेंट्स के लिए। $1 लाख फी मैंडेटरी हो गई है। अब ये H-1B वीजा क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। ये वो वीजा है जो मोस्टली इंडियंस और पाकिस्तानी आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को यूएस कंपनीज हायर करने के लिए यूज करती हैं। अब सोचिए, एक मिडिल क्लास पाकिस्तानी जो टॉप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो और सिलिकॉन वैली में जॉब ऑफर ले रहा है, उसके लिए $1 लाख फी देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यूएस में फॉरेन टैलेंट की कमी बहुत मुश्किल हो गई है। जॉब कंपनी हमेशा इंडिया और पाकिस्तान से प्रोग्रामर्स उठाती थी, अब अल्टरनेट मार्केट्स देख रही है। पहले H-1B वीजा की फी नॉर्मली कुछ $1000 होती थी, जिसमें बेस पिटिशन फी, फ्रॉड प्रिवेंशन चार्जेस और एम्प्लॉयड कंट्रीब्यूशन, ऑप्शनल प्रीमियम प्रोसेसिंग शामिल होती थी। सो ओवरऑल कॉस्ट आमतौर पर $5000 से लेके $10,000 तक चली जाती। लेकिन अब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया रूल निकाला जिसमें $1 लाख का वन टाइम फी ऐड कर दिया गया है, जो सिर्फ नए एप्लीकेंट्स पर लगेगा। मतलब जो लोग पहले कुछ $1000 खर्च करके अप्लाई करते थे, उन्हें अब $1 लाख से ऊपर का टोटल कॉस्ट देना होगा, जबकि एग्जिस्टिंग वीजा होल्डर्स और रिन्यूअल्स के फी इससे एग्जेम्प्ट है। ये एक मैसिव जंप है जो मिडिल क्लास एप्लीकेंट्स के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। एक साइड पे नाइटमेयर है तो दूसरी साइड पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। जी हाँ, हम आपको बताती हैं, यूएस का ये स्टेप यूके के लिए एक गोल्डन चांस बन गया। यूके प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने एक ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स बनाई है और उसका मिशन है ब्रिंग द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द वर्ल्ड टू द यूके। इस टास्क फोर्स का ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ वीजा कैटेगरीज की फी को 0 कर देना, लेकिन सबके लिए नहीं। ये प्रिविलेज सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जो टारगेटेड सेक्टर्स यानी कि साइंस, डिजिटल इनोवेशन, एआई, हेल्थ रिसर्च और एकेडेमिया से होंगे। ग्लोबल टैलेंट टास्क फोर्स की इंप्लीमेंटेशन ये होगी कि वो एक्टिवली यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और कंपनीज के साथ कोऑर्डिनेट करेगा ताकि टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट और रिटेन किया जा सके। अब इनको अट्रैक्ट और रिटेन कैसे किया जाएगा? दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट्स हुए हुए लोगों को, यानी कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, MIT और स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज, या फिर उन लोगों को जिन्होंने प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल प्राइजेस जीते, जैसे कि नोबेल प्राइजेस या फील्ड मेडल्स। इस तरह से यूके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है, स्पेशली साइंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और एकेडमिक्स की फील्ड्स में। So, if we go back in the background, why this mission exists? तो मैं आपको बताता हूँ। यूके ने ब्रेक्सिट के बाद अपनी स्किल्ड वर्कर्स में कमी महसूस की है, स्पेशली साइंस, टेक्नोलॉजी, AI और डिजिटल रिसर्च में, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सिर्फ लोकल टैलेंट काफी नहीं है। यूके को ग्लोबल एक्सपर्ट्स और इनोवेटर्स की जरूरत है। और अब दूसरी तरफ यूएस ने इमिग्रेशन को टफ कर दिया है। H-1B वीजा पर हैवी फी लगाई है, जिससे टैलेंटेड लोग यूएस से यूके की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। यूके की गवर्नमेंट चाहती है कि ये ब्रेन गेन
यूके की यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में आ जाए, ताकि रिसर्च, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिले। फोक्स, अब बात करते हैं कि हमारी ऑडियंस यानी कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए इसका मतलब क्या है। पाकिस्तान से हर साल हजारों स्टूडेंट्स यूके और यूएस यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। बहुत से लोग H1B वीजास के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन अब जब यूएस बैरियर क्रिएट कर रहा है और यूके गेट ओपन कर रहा है, तो नेचुरली फोकस शिफ्ट हो जाता है। ये पाकिस्तान के टैलेंटेड यूथ के लिए एक गोल्डन चांस बन सकता है, स्पेशली वो लोग जो पहले ही स्कॉलरशिप्स पर टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है तो सोचिए, वीजा फी के बैरियर्स खत्म, यूके के लिए रेन गेम और पाकिस्तानियों के लिए इजियर एंट्री टू ग्लोबल जॉब्स। मतलब हर साल 15,000 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यूके की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने की ट्राई करते। यूके ऑलरेडी पाकिस्तानी डायस्पोरा का सेकंड होम है। 3 मिलियन पाकिस्तानीज वहां अभी भी सेटल है। अब अगर वीजा फी कट होती है तो हमारे यूथ के लिए यूके एंट्री और भी इजी हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक डबल एज सॉर्ड है। आई मीन, देयर इज वन पॉजिटिव साइड एंड वन नेगेटिव। पॉजिटिव ये है कि हमारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को दुनिया का बेस्ट रिसर्च सेंटर्स और जॉब मिलेगी, और इसकी नेगेटिव साइड ये है कि पाकिस्तान अपना बेस्ट टैलेंट खो देगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स परमानेंटली यूके शिफ्ट हो जाएंगे। सो यही वो ब्रेन ड्रेन का इशू है जिसका पाकिस्तान ऑलरेडी शिकार है, और ये एक डिबेट अब चल पड़ी है। अब देखते हैं ये कहां तक जाएगा। वैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर यूके ने ये स्टेप उठाया तो वो यूएस को टेक और साइंस सेक्टर से बेस्ट ब्रेन खींच लेगा। यानी जिस वक्त यूएस वॉल्स बिल्ड कर रहा है, यूके ब्रिजेस बिल्ड कर रहा है, और पाकिस्तान के लिए इसका डबल इम्पैक्ट होगा। जैसे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, लेकिन एक कंसर्न ये भी है, ब्रेन ड्रेन, मतलब बेस्ट टैलेंट यूके चला जाएगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि अगर यूके ये स्टेप उठाता है तो यूएस के पास से बेस्ट ब्रेन्स लीक होकर यूके चले जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी यूएस के पास बेस्ट ब्रेन्स है। और यूरोप में नहीं, यूके पूरी दुनिया में एक टैलेंट मैग्नेट बन जाएगा। इमेजिन करें, आप एक AI साइंटिस्ट हैं जो MIT ग्रेजुएट है। यूएस आपसे $1 लाख मांग रहा है, लेकिन यूके कह रहा है कि आप आ जाओ, वीजा बिल्कुल फ्री है। क्या आप यूके नहीं जाएंगे? और पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट्स जो यूएस और कनाडा को टारगेट करते हैं, अब यूके उनका नंबर 1 चॉइस बन जाएगा। सो माय 2 सेंट्स ऑन इट। आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप यूके या यूएस के लिए प्लान कर रहे हैं तो अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं। और आपके लिए लेसन क्या है? टॉप यूनिवर्सिटीज का एम रखें। हार्वर्ड, MIT और ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसी इंस्टीट्यूट्स में स्कॉलरशिप हंट करें। रिसर्च और पब्लिकेशंस पर फोकस करें, ये आपको इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलाएगी। और अगर आप रिसर्चर या प्रोफेशनल हैं, अपने फील्ड में रिकग्निशन और अवार्ड्स लेने की कोशिश करें। इसके साथ साथ कॉम्पिटिशन्स और अवार्ड्स में पार्ट लें। कल को यूके की वीजा पॉलिसी अवार्ड बेस्ड हुई तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अपना नेटवर्क बिल्ड करें। लिंक्डइन और कॉन्फ्रेंसेस के जरिए अपने फील्ड के ग्लोबल एक्सपर्ट से कनेक्ट रखें। अपनी नेटवर्किंग और पब्लिकेशंस पर फोकस करें, क्योंकि फ्यूचर में वीजास और इमिग्रेशन पॉलिसीज सिर्फ पेपर वर्क से नहीं, टैलेंट और अचीवमेंट बेस्ड होंगी। तो दोस्तों, यूएस ने $1 लाख का वीजा फी बैरियर लगा दिया है, अपने गेट्स बंद कर रहा है और वीजे को मिलियनेयर क्लब बना रहा। और दूसरी तरफ यूके अपना दरवाजा खोल रहा और कह रहा है, दुनिया के बेस्ट लोगों, आ जाओ हमारे पास। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तानी इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन कौन सा होगा? यूएस के हाई पेइंग टेक जॉब्स या यूके के इजियर एंट्री और लो वीजा फीस? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर करें। और हाँ, अगर ये एनालिसिस पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।